हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथ्स कॉन्सेप्ट विद रचना पर। और मैं हूं आपकी रचना मैम। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर का ये सेकंड वीडियो है। और बच्चों, फर्स्ट वीडियो में मैंने इस रेशनल नंबर की डेफिनेशंस और इसकी सारी जो इंटीजर्स और नंबर्स वगैरह और नेचुरल नंबर्स वगैरह होते हैं उनकी भी डेफिनेशन सारी समझाई थी। ये इस सेकंड तो वो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो इसके आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं बच्चों? रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज वही प्रॉपर्टीज हैं जो हमने क्लास 7th में नेचुरल नंबर के लिए पढ़ी थी। तो ये कौन कौन सी होती हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। ये सब प्रॉपर्टीज हैं। आज के वीडियो में हम केवल दो ही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए भी मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल के साथ ही समझाऊंगी इनको। तो बच्चों, मान लीजिए आपके यहाँ एक दूध वाले अंकल आते हैं, तो उन्होंने आपके यहाँ 1/2 लीटर दूध दिया। कितना दूध दिया आपके यहाँ? उन्हें 1/2 मतलब क्या? 3/2 हिंदी में बोले तो 1.5 लीटर दूध दिया आपके यहाँ। ठीक, अब आपकी जो गांव में दादी रहती हैं उन्होंने भी आपके यहाँ दूध भेज दिया, तो उन्होंने आपके यहाँ कितना दूध भेजा? 5/2 लीटर। तो बच्चों, अब मैं आपसे बोलूं कि आपके यहाँ टोटल क्वांटिटी में कितना दूध है, तो वो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप उसके लिए करेंगे इनको ऐड, 5/2 प्लस 3/2। इनको ऐड करिए। इनको ऐड, फ्रैक्शंस को ऐड करना आपने 7th क्लास में सीखा है बच्चों। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। पहले हम नीचे का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ सेम ही डिनोमिनेटर है हमारे, तो 2 ही आएगा, और ऊपर के सेम इसी तरह से लिखने में आ जाएंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया अपना 8/2 यानी 4 लीटर। अब बच्चों, ये से यही 4 लीटर आया है, यहाँ पर 4 आंसर आया है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, एडिशन के लिए दो रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो एक रेशनल नंबर आएगा। ठीक, यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। और इन सारी प्रॉपर्टीज को बच्चों हम 4 ऑपरेशंस पे करने वाले हैं, प्लस पर, माइनस पर, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। इन 4 ऑपरेशंस पे हम इनको अप्रूव करेंगे। तो ये फर्स्ट जो प्लस का है एडिशन वाला, उसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अप्रूव होती है, तो यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसके सेकंड के लिए हम बोले, अब मैं बोलूं आपसे, मान लीजिए कि आपके यहाँ जो दूध वाले अंकल ने, उन्होंने आपके यहाँ 5/2 लीटर दूध दिया। ध्यान रखिएगा, सब कॉपी पेन चलाते रहिएगा, तभी समझ में आएगा अच्छे से। 5/2 लीटर आपके यहाँ दूध वाले अंकल ने दूध दिया। अब आपके जो बगल वाली आंटी हैं, उनके यहाँ कोई मेहमान आ गए, तो भाई वो आपके यहाँ, मतलब उनके यहाँ दूध खत्म हो गया। अब तो उनके यहाँ से उनने आपके यहाँ मांगने आई, तो उन्होंने आपने उनके यहाँ 1/2 लीटर दूध दे दिया उनको। ठीक है, तो अब आपके यहाँ कितना बचा दूध? अब आपके यहाँ दूध, आपकी मम्मी के पास कितना बचा? 1/2 माइनस 1/2 यानी 4/2 यानी 2। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर ये ना, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर्स होते हैं वो भी रेशनल नंबर ही होते हैं, क्योंकि इनके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसका है, इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। तो ये सारे इंटीजर्स भी होते हैं, वो रेशनल नंबर ही होते हैं। तो 2 रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर भी हमको एक रेशनल नंबर मिला, तो यहाँ भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्रूव होती है। ठीक, अब हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन। अब मैं आपसे बोलूं कि आपके जो दूध वाले अंकल हैं, आपकी सोसाइटी में 20 घर हैं, उनके यहाँ उन्होंने दूध दिया, तो मैं आपसे पूछूं उनके यहाँ उनका पूरा दूध कितना बटा? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 20 घर हैं और सबके घर में उन्होंने 5/2 लीटर दूध दिया है। 20 घर हैं, 5/2 लीटर दिया है, 20 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर ही है। ठीक, अब उन्होंने 5/2 लीटर दूध हर घर में दिया है, तो 20 घर हैं, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? आप इसको सॉल्व करिए।
10, तो ये इसका आंसर आएगा 50। तो ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अप्रूव होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया। इसी प्रकार से ऐसे डिवीजन के लिए भी हम कर सकते हैं इसको। जैसे डिवीजन में मान लीजिए हम दो रेशनल नंबर हैं 5/2 डिवाइड बाय 3/4 ऐसे रखें इनको। ठीक है, ये डिवीजन है, डिवीजन के लिए डिवीजन हो रहा है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5/2 दो रेशनल नंबर का डिवीजन कर रहे हैं हम, डिवीजन 3/4। इसको क्या करते हैं बच्चों, इस डिवीजन करने के लिए आपने सीखा होगा, इसमें फर्स्ट वाले को तो एज इट इज रखते हैं और इसमें जो डिवाइड का साइन है इसको क्रॉस का साइन में चेंज करते हैं, और जो इसका लास्ट वाला जो नंबर होता है उसको हम उसका रेसिप्रोकल लिख कर देते हैं इसमें। तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, 4/3। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करिए तो ये कितना आ गया, 10/3, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हमारे चारों ऑपरेशन के लिए अप्रूव होती है। ठीक है, ये यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई रेशनल नंबर के लिए। अब आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमने नेचुरल नंबर के लिए सीखी थी वो क्या थी कि हम दो नेचुरल नंबरों को यदि ऐड करें और फिर उनका ऑर्डर चेंज कर दें, उनका ऑर्डर चेंज करने मतलब बी पहले फिर ए, ये एडिशन के लिए है, ऐसे कर दें तो ये आंसर जो उनके रिजल्ट होंगे वो सेम होंगे। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए। तो इसी को हम रेशनल नंबर के लिए अप्रूव करेंगे। तो अब हम क्या करें, मान लीजिए हमने वही हम वाला लेंगे, मिल्कमैन वाला, अपने दूध वाले अंकल वाला। उन्होंने आपके घर दिया, उन्होंने आपके यहाँ जो दूध लेके आए उसमें 5/2 या ऐसे लिख कर लीजिए 1/4 पानी था और 3/4 दूध था। मतलब उसमें जो प्योर दूध की क्वांटिटी थी वो 3/4 थी, और जो उसमें उन्होंने पानी मिलाया, दूध वाले अंकल पानी मिलाते हैं थोड़ा बहुत, उन्होंने 1/4 पानी मिलाया। तो ये क्या आ गया इसमें आंसर, 4/4। तो भाई ये क्या आ गया, 1 लीटर। मतलब आपके यहाँ टोटल जो दूध पानी मिला हुआ दूध पहुंचा वो कितना पहुंचा, 1 लीटर। ठीक है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। तो दो है ना, ये तो उसकी क्लोजर की होगी, सॉरी। अब हम इसको ये वाले इसको ऐसे बोले, जैसे इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम इसको इसके जो ऑर्डर है उसको हम चेंज कर दें। मतलब हमने पानी, भैया उन्होंने पहले तो दूध में पानी में दूध मिलाया था, अब दूध में पानी मिला रहे हैं। 3/4 प्लस 1/4। पहले भगोनी में पानी डाला उन्होंने, फिर दूध डाला था, अब उन्होंने दूध डाला पहले फिर पानी डाल दिया, इतना ही। तो ये भी कितना आएगा, आंसर 1। तो मतलब दोनों बार ही आपको पानी मिला हुआ दूध जो पहुंचा वो 1 लीटर ही पहुंचा, इसमें कोई भी इनका रिजल्ट चेंज नहीं हुए। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके लिए भी अप्रूव होती है प्लस के लिए। अब हम इसी प्रॉपर्टी को माइनस के लिए करें। माइनस के लिए हम कैसे करेंगे, मान लीजिए आपकी जो आपके यहाँ दूध दिया उन्होंने 5/2। अब आपके यहाँ जो बगल वाली आंटी है वो दूध ले गई आपके यहाँ से 1/2 लीटर दूध उन्होंने ले लिया आपके यहाँ से। तो आपके यहाँ दूध कितना बचा यहाँ पर, 5 - 1/2 यानी 4/2 यानी 2 लीटर। अब इसी को हम जैसे इसके जो ऑर्डर है उनको चेंज कर दें, मान लीजिए 1/2 पहले लिख दिया माइनस 5/2, तो क्या आएगा इसका आंसर, 1 - 5/2 माइनस का 4/2 माइनस का 2, जो कि रिजल्ट इनके चेंज हो गए हैं, है ना, रिजल्ट इनके चेंज हो गए। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए अप्रूव नहीं होती। यहाँ प्रूफ होता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए अप्रूव नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए दो रेशनल नंबर लीजिए, देखिए
दो रेशनल नंबर लेते हैं, 5/2 मल्टीप्लाई 3/4, तो क्या आ गया? अब इसका आंसर देखिए क्या आएंगे, क्या आएगा? 15/8। अब इसके ऑर्डर को चेंज कर दीजिए, 3/4 मल्टीप्लाई 5/2, तो भी वही आएगा। तो यहाँ इनके ऑर्डर चेंज करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं है ना, तो ये इक्वल आए हैं, इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्रूव होती है। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड के लिए करेंगे इसी प्रकार से, 5/2 डिवाइड बाय 3/4, तो ये क्या आ जाएगा? वही ट्रिक अपनाएंगे, 5/2 डिवाइड 3/4 इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई 4/3 10/3। ये इसके लिए 10/3। अब इसके यदि हम ऑर्डर चेंज कर दें तो इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, 3/4 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 5/2। इसका क्या होगा? 3/4 डिवाइड बाय 5/2 इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 2/5, तो ये क्या आ गया? 3/10। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये दोनों ही रिजल्ट्स अलग अलग हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी डिवाइड के लिए अप्रूव नहीं होती। यहाँ ये प्रूफ हुआ। बच्चों आज के लिए इतना है, और इसके आगे की वीडियो आपको इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज मैं अगले वीडियो में करवाऊंगी। तो यदि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।